हेलो, वेलकम बैक माय चैनल नर्सिंग ट्रिक। जैसे कि आपको टाइटल देखते ही समझ आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आप सभी को एम्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए पहले से ही गाइड कर सकूं और बता सकूं कि किस डॉक्यूमेंट को किस तरह आपको अरेंज करना है, कितने आपको सेट लेके जाने हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद देखो, ऑनलाइन तो हो गए, हम सबको पता है, हम सब ने कर लिया, हम सबको ये भी क्लियर हो गया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, ये इस तरह से हमें अपलोड करना है, ये सब क्लियर हो गया। लेकिन ऑफलाइन में कैसे होगा? हमें अपने साथ कितने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितने सेट लेके जाने हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एम सबसे पहले क्या करेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक शेड्यूल निकालेगा, ठीक है। शेड्यूल स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब जिन कैंडिडेट को जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है ना, वही इंस्टीट्यूट या फिर वही एम्स डेट देगा और उसके साथ साथ वो बताएगा जिस डेट में आपको वहाँ बुलाया जाएगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपको शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करना है और बार बार नोटिफिकेशन को चेक करते रहना है कि हाँ हमारा शेड्यूल आया है, जो इंस्टीट्यूट हमें अलॉट हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट ने अपना शेड्यूल निकाल भी दिया है, जैसे कि राजकोट हो गया, गोरखपुर हो गया, रायपुर हो गया, ठीक है। और ऋषिकेश का तो कल ही आया था, ठीक है। और गुवाहाटिया हो गए, ठीक है। इन सब इंस्टीट्यूट ने क्या करता है, अपने एक शेड्यूल निकाल दिया कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम को आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और किस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट करा कर रखनी है आपको, और डॉक्यूमेंट को किस ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि हम एक सेट बना के लेके जाएंगे तो हम उसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे जिस ऑर्डर में हमें ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमने पहले डिग्री लगा दी फिर डिप्लोमा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है और क्या इस डॉक्यूमेंट को मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी है। ज़रूरी है तो हमें कैसे करना है, किन को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और कितने सेट बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इस कॉल लेटर के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता ही है रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, तो उसमें आपको नीचे की तरफ सिग्नेचर करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड के लिए क्या होता है, उसमें सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपको नीचे की तरफ क्या करेंगे, हम सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड के लिए। ओके। या और हाँ, यहाँ पर ना एडमिट कार्ड में एक बॉक्स होगा, वहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर करके लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करके रखना है, ठीक है। और दोनों की फ़ोटो स्टेट करानी है, ठीक है। कैसी फ़ोटो स्टेट करानी है, कलर फोटो, ओके। और 10th एंड 12th की क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th एंड 12th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है, दोनों लेके जाने हैं। क्योंकि यूपी बोर्ड में सिर्फ हमें मार्कशीट मिलती है, लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होते हैं, तो ये सब हमें दोनों चीज़ लेके जानी है, ठीक है। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सभी की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि कुछ लोगों का स्टेट वाला होगा और कुछ लोगों ने आईएनसी बनाया होगा। आईएनसी है तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी चेंजेस लाने मतलब कि चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट का तो एक बार आप चेक कर लें कि आपको प्रोवाइड कौन सा इंस्टीट्यूट हुआ और आपका कौन से स्टेट का है, ठीक है। ओके। अब बात आती है, रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया। अब बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जीएनएम वाले कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीएनएम वाले कैंडिडेट ज़रूरी नहीं है उन्होंने पीबीएससी की हो जीएनएम के बाद, लेकिन जीएनएम के बाद या तो पीबीएससी होनी चाहिए या फिर 2 साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और वह भी कितने बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा वो सब आपने पहले ही देख लिया होगा कि उसमें रिक्वायर है 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके। या तो उससे अधिक होने चाहिए, 50 बेड का तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें ये तो पता लग गया है, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी वर्किंग थे, ठीक है, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, एनओसी।
यह सर्टिफिकेट उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम यह दिखाया था कि वे दूसरे इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो उन कैंडिडेट को NOC सर्टिफिकेट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना होगा, इसलिए वो ज़रूरी है, लेके जाना भूलना नहीं है, उसको भी रखना है। अब फ़ोटो ID कार्ड लेके जानी है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी में से एक हमारे पास जो कि अच्छे से बिल्कुल सही हो, स्पेलिंग ठीक हो, डेट ऑफ बर्थ ठीक हो, फादर की स्पेलिंग ठीक हो, कोई भी मिस्टेक नहीं हो, उस डॉक्यूमेंट को उसको हम ले लेंगे फ़ोटो ID कार्ड के प्रूफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखो, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ऋषिकेश का आया था उसमें 10 फ़ोटो, गोरखपुर का आया उसमें 10 फ़ोटो मांगी हुई हैं। ठीक है, और अदर इंस्टीट्यूट ने 6 फ़ोटोज़ मांगी हुई हैं। और देखो, इसमें आप देख सकते हैं राजकोट वाले में फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं वो 2 मांगी हुई हैं, तो ये आप देख लेना। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 10 से 15 फ़ोटो लेके जाएँ अपने साथ, कलर फ़ोटो लेके जाएँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है इफ़ एप्लीकेबल, अगर वो SC ST और OBC से है तो वो लेके जाए अपना कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं, वैसे तो आपने देख लिया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट से किस डेट के बीच का होना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए, इस डेट के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान दे लेना अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डेट पे कि कौन से डेट का बना हुआ है, ना तो उससे पहले का ना उससे बाद का। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं EWS वाले कैंडिडेट भी अपना सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लें। ठीक है, वो भी सेम डेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि राजकोट है, ठीक है, उसने भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल दी है, जो कि क्या है 18 to 22 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं 10 से 3। तो इसी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट निकाल दी है। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट, आप भी जो आपको अलॉट हुआ है उसका नोटिफिकेशन आने का वेट ना करें, उससे पहले ही आप क्या करना है, डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने हैं। ठीक है, एक सेट बना लेना है जो भी मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एड्रेस प्रूफ जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए हम कौन सा ले सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक बिल है उसमें सब कुछ प्रॉपर है तो उसको ले सकते हैं, या फिर बैंक पासबुक। ठीक है, इनमें से जो भी आपका ठीक हो, बिल्कुल जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, बिल्कुल करेक्ट हो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर उसके बाद हमारा आता है पेमेंट स्लिप। ठीक है, पेमेंट जो रिसिप्ट होती है ना, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम देखी होगी, ठीक है, निकाली होगी, जब हमने पेमेंट की थी तो एक पेमेंट करने के बाद जब एक प्रिंट निकाला होगा तो उस प्रिंट को संभाल के रखना है, उसकी भी एक प्रिंट आउट निकाल लें, उसको भी अपने साथ लेके जाना है, इन केस अगर नीड हुई तो हम उसको भी दिखा सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम रिज़ल्ट परसेंटाइल जो कि सिक्योर किए कैंडिडेट ने। ठीक है, जब रिज़ल्ट आया था तो एक परसेंटाइल वाला भी एक हमने प्रिंट आउट लिया होगा, तो उसको निकाल के रख लें, कलर प्रिंट आउट निकाल के रख लें, अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको दिखा सकें। ओके, अगर इसके अलावा भी कोई भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन वाला डॉक्यूमेंट है जिसे आप लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप रख लें। ठीक है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हो उसको भी आप रख लें, इन केस अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप उसको भी यूज़ कर सकें। ठीक है, ओके। इन सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ फ़ोटो स्टेट 2 सेट बना लीजिएगा। ठीक है, 2 सेट बना लेना है। एक सेट पे क्या करेंगे, हम सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, और
एक को ऐसे ही रख लेंगे अपने साथ, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी यूज़ कर सकें, ठीक है। इन केस हमारा उस सेट में अगर कुछ भी रह गया है तो हम दूसरे से ले सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड। इसीलिए हमें 2 सेट लेके जाने हैं। एक सेट में क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट को नीचे सिग्नेचर कर लेने हैं। दूसरे को हम बिना सेल्फ अटेस्टेड के रख के लेके जाएं, ठीक है। ओके, आपको जो एम्स अलॉट हुआ है ना, वह एम्स क्या करेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या तो एक कॉल लेटर निकालेगा या फिर एक शेड्यूल निकालेगा, आपकी मेल पे शेड्यूल भेजेगा, ठीक है। और फिर अपनी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन डालेगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उन सभी का एक प्रिंट आउट निकाल लें। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसी शेड्यूल को फॉलो करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जब भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट डेट निकालेगा उस डेट को जाना है और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। इससे पहले जो मैंने आप सबको बताया है, जैसे कि सबसे पहले हमको क्या लेके जाना है, सब फर्स्ट, और एक बार आप फिर से चेक कर लें, हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए। फर्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाएंगे, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, ठीक है, इन दोनों का कलर प्रिंट आउट निकाल लें, सिग्नेचर कर लें उस पर, ठीक है। 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, GNM, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग सभी की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहे वो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का हो और INC का हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कि जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसी स्टेट का है आपका सर्टिफिकेट या नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना आप। एक्सपीरियंस, जो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक्सपीरियंस डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रख लें, उसको ना भूलें, ठीक है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है तो उनको भी अपना NOC बनवा लेना है, बनवा के अपनी प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से रख लेना है। और फ़ोटो ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक रख लेना है। फिर उसके बाद हम रखेंगे कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि हमें 10 से 15 बनवा के रख लेनी है, ठीक है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उनको रख लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड ले सकते हैं, राशन कार्ड ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल है तो वो ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज बैंक पासबुक ले सकते हैं, जिसमें जो बिल्कुल करेक्ट हो उसको ही लेके जाना है, ठीक है। ओके, चाहे ऐसा है कि आपके 2 डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल करेक्ट हैं तो आप दोनों को रख लीजिएगा, ठीक है। फिर डोमिसाइल और पेमेंट रिसिप्ट लेके जाना है। रिजल्ट परसेंटाइल वाला जो है, जो आपने डाउनलोड किया होगा, प्रिंट आउट निकाला होगा, उसको भी लेके जाएं। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप एडिशनल में लगाना चाहते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन में, तो उसको भी लेके जाएं। या फिर आपने लगाया हो अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको भी ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। और अपनी साइट को भी चेक करते रहें, अगर कोई नोटिफिकेशन आपके जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो निकाल रहा है कोई नोटिफिकेशन, तो आपको ध्यान देना है कि आप उन सभी का एक बार प्रिंट आउट ले लें और उन सभी को लेके जाएं, ठीक है। ओके, और आपको 2 सेट इन सब जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे इसी फॉर्मेट में आपको मतलब इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं और सभी का 2 प्रिंट आउट निकालना है। एक पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, एक को ऐसे ही रख लेना, ठीक है। ओके, सो और ध्यान रखना कोई भी डॉक्यूमेंट गलती से छूट ना जाए। ओरिजिनल तो आपको रखने ही हैं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आपको ओरिजिनल रखने। ओरिजिनल के साथ 2 फ़ोटो सेट में प्रिंट आउट सेट वाला 2 प्रिंट आउट सेट रखने। उसमें आपको क्या करना है, एक को सेल्फ अटेस्टेड और दूसरे को ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। दोनों सेटों को अच्छे से रखना है, ओरिजिनल भी नहीं भूलने, ये वाले भी नहीं भूलने, अभी से रख लेना, ठीक है। फिर उसके ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी ऐसा है कि आपको डाउट है और आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, उसका मैं जल्दी से रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। ओके, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।